श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए, संध्या करने का सही समय क्या है? जो संध्या का मतलब है, जो आप सवेरे को, दोपहर को, शाम को जो माला का काम करते हैं ना, इस तरीके से संध्या करते हैं भगवान की हैं, उस संध्या का सही समय क्या है वो बड़े ध्यान से सुनिए। और ये संध्या जो है ना, हमारे ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की है। ये संध्या, ये हमारे ब्रह्मा जी ने, जिसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। त्रिकाल संध्या का मतलब होता है सवेरे को, दोपहर को और शाम को। इसका समय क्या है, बड़े ध्यान से श्रवण करिए। संध्या का सही समय सूर्योदय से, मतलब सूर्य जब सवेरे को निकल रहे हो, सूर्योदय से पूर्व जब कि आकाश में तारे भरे हुए हों, उस समय की संध्या जो है ना, बहुत ही उत्तम श्रेणी की मानी जाती है। ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम यानी बेकार अधम मानी जाती है, अधम होती है। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम, और सूर्योदय के अस्त होने के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम, और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई है। ये हमारे ब्रह्मा जी ने ये संध्या उत्पन्न की है, और इसकी आवश्यकता जो है ना, पड़ती ही रहती है कि नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं, वे पाप रहित होकर के सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाते हैं, हो जाएं, वे त्रिकाल संध्या करने से वो नष्ट हो जाते हैं। वो त्रिकाल मतलब तीनों समय की संध्या करने से वो नष्ट हो जाते हैं। और संध्या न करने से दोष भी लग जाते हैं, दोष भी लगते हैं। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह ब्राह्मण जीवित रहते हुए शूद्र सम रहता है, और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि में जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि संध्या नहीं करें तो ये अपवित्र हैं, और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो है ना, संध्या जो है ना जरूर भैया करनी चाहिए, समय निकालना चाहिए संध्या का, और जिस तरीके से जो समय बताया है उसी हिसाब से संध्या की जाए। और संध्या की, संध्या काल की जो व्याख्या है
वह सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संध्या को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। क्या समझ में आया? सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संध्या को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना। तो हमें संध्या जो है ना, जिस तरीके से ये बताई गई है हमें उसी प्रकार से करनी है। और अगर तुम्हें ये देखना भी है संध्या का जो हमने आपको ये सुनाया है, बताया है, तो ये आपको एक गोरखपुर की पुस्तक आती है गीता प्रेस की, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें मिलेगी। तो कृपया करके संध्या आप करते हैं तो संध्या जो है ना, अब बताने के हिसाब से ही संध्या की जाए, करें तो बहुत ही उत्तम। तो समझा आपने संध्या का समय क्या है कि सूर्योदय से पूर्व जबकि आकाश में तारे भरे हुए हों, उस समय की संध्या उत्तम मानी जाती है। ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम हो गई। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते हुए कर ली जाए तो उत्तम, सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई है। तो आप भैया जो है ना, जो संध्या का समय मैंने बताया आप लोगों को, संध्या उसी हिसाब से किया करें तो बहुत ही हितकर है। करते तो हो ही आप, तो थोड़ा सा समय ज़रूर निकाला करें और कोशिश या इस तरह के से किया करें कि जो तीनों समय हो जाए। इसी के साथ हमें ये उम्मीद है कि आप लोग संध्या का जो हमने आपको बताया इसका पालन ज़रूर करेंगे। इसी के साथ हम आपको राम राम स्वीकार करते हैं, आपको राम राम कहते भी हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।